सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उस समय के सुधारवादी सवर्ण हिंदुओं ने इस प्रकार से अछूतों के बारे में सहानुभूति के उद्गार व्यक्त करने के अलावा उनके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं किया। उस समय उस प्रकार की व्यापक जागृति नहीं थी और स्थिति भी नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं। विष्णु शास्त्री पंडित एक विद्वान गृहस्थ थे। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्राधार दिखाकर सनातनियों को समझाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने विधवा विवाह के आंदोलन को प्रत्यक्ष कार्य में स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए एक संस्था का निर्माण करने की कल्पना अपने सहयोगियों के सामने रखी और उन्होंने सन 1865 में एक संस्था स्थापित की। उन्होंने स्वयं एक विधवा के साथ विवाह किया। बाद में विधवा विवाह का आंदोलन हमेशा जारी रखने के लिए और वास्तव में विधवा विवाह का आयोजन करने के लिए कई संस्थाएं बनाई गईं और कई व्यक्तियों ने अपने आप को इस कार्य में समर्पित कर दिया। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि विधवा विवाह का आंदोलन ब्राह्मण जाति की विधवाओं के विवाह तक ही सीमित था और इस आंदोलन के मुखिया नेता भी ब्राह्मण ही थे। नाम मात्र के लिए एक मलबारी नामक पारसी गृहस्थ इस आंदोलन में थे, लेकिन इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र सबसे पहले ब्राह्मण विधवाओं तक ही सीमित था, क्योंकि ब्राह्मण सुधारवादियों के सामने अन्य समाज की विधवा औरतों का प्रश्न ही नहीं था। ब्राह्मण वर्ग का दृष्टिकोण सदा ही संकीर्ण रहा है, इसलिए उनकी दृष्टि अपनी जाति तक ही सीमित थी। ब्राह्मणों के इस आंदोलन को देखकर सारस्वत, कायस्थ, सुनार आदि जातियों के पढ़े लिखे सुधारवादियों ने अपनी जाति तक विधवा विवाह का आंदोलन शुरू किया। लेकिन तथाकथित ऊंची जाति के सुधारवादियों का ध्यान मराठा और उस प्रकार की जातियों की विधवाओं की ओर नहीं गया। उस समय मराठा और उस प्रकार की जातियां अज्ञान में और धार्मिक बंधनों तथा रूढ़ियों के जाल में पूर्णतया फंसी हुई थी, इसलिए उन जातियों में विधवा विवाह का आंदोलन शुरू नहीं हो सका। अंग्रेजी शिक्षा के कारण, संस्कृति के कारण और मिशनरी लोगों द्वारा हिंदू धर्म के पाखंड का भंडाफोड़ करना शुरू कर देने के कारण जिनकी आंखें खुल गईं, उन सवर्ण हिंदू जाति के सुधारवादियों ने हिंदू धर्म के पाखंड को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किए। हिंदू धर्म के धार्मिक रूढ़ाचारों से जिसका विश्वास टूट चुका था, ऐसे पढ़े लिखे हिंदुओं ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनके नेता राजा राम मोहन राय 1772-1833 थे। सन 1843 में महर्षि देवेंद्र नाथ, 1867-1905 रवींद्रनाथ टैगोर के पिता ब्रह्म समाज के सदस्य थे। उन्होंने ही समाज में ऊर्जा पैदा की थी, लेकिन कुछ समय बाद ब्रह्म समाज में मत भिन्नता पैदा हो गई। राजा राम मोहन राय वेद, उपनिषद, गुरु महिमा को स्वीकार करते थे, लेकिन महर्षि देवेंद्र स्वानुभव और बुद्धि को महत्व देते थे। राय के मरने के बाद उपासना चलाने का रिवाज शुरू हुआ, लेकिन देवेंद्र नाथ ने उसमें काफ़ी परिवर्तन किया। उन्होंने सन 1850 में ब्रह्म समाज के माध्यम से
इन कल्पनाओं का निषेध करना शुरू किया कि वेद अपौरुषेय नहीं है और उसका ज्ञान भी चिरंतन नहीं है। केवल ब्राह्मण सदस्यों ने ही उपासना करना जारी रखा। गैर ब्राह्मण सदस्यों को उस तरह की उपासना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का अलिखित नियम देवेंद्रनाथ के कार्यकाल में लागू हुआ। कुछ दिनों बाद गैर ब्राह्मण सदस्यों ने इस परंपरा के विरोध में विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व केशव चंद्र सेन 1838-1884 ने किया। वे सन 1859 में ब्रह्म समाज के सदस्य हुए। उनकी बुद्धिमत्ता और लगन देखकर महर्षि देवेंद्रनाथ ने उनको ब्रह्मानंद की उपाधि प्रदान की। ये उपाधि उनको सन 1863 में ससम्मान अर्पण की गई। इस समाज में विद्रोह करने वालों ने दूसरी मांग यह की थी कि ब्रह्म समाज सामाजिक सुधार के बारे में उदासीन तटस्थ है, उसे यह नीति छोड़ देनी चाहिए और सामाजिक सुधार के बारे में एक निश्चित भूमिका अपनानी चाहिए। लेकिन महर्षि ने इन विद्रोहियों को ब्रह्म समाज से निकाल देने की तैयारी कर ली। यह देखकर विद्रोहियों ने स्वयं ही अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में सन 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में महर्षि ने ब्रह्म समाज का नामांतर आदि समाज किया। केशव चंद्र सेन के समाज पर ईसाई धर्म का काफी प्रभाव दिखाई दे रहा था, लेकिन सन 1875 में उन्होंने जब रामकृष्ण परमहंस के कीर्तनों को और भजनों को सुना, तब उन्होंने हिंदू धर्म के पूजा विधि, योग, ध्यान आदि प्रकारों को शुरू किया। लेकिन यह बात अन्य सदस्यों को मान्य नहीं थी। सन 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग लड़की की शादी कूच बिहार के महाराजा से की। इसलिए समाज के सामाजिक सुधारवादी सदस्यों ने केशव चंद्र सेन की आलोचना करना शुरू कर दिया और समाज के कई सदस्यों ने यह मांग की कि उन्हें समाज का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस बात की ओर केशव चंद्र ने ध्यान नहीं दिया। तब विरोधी सदस्यों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और साधारण ब्रह्म समाज का नाम का दूसरा समाज स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस के कीर्तन और प्रवचन सुनकर केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म की विचारधारा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नामांतरण नवविधान समाज में किया और उपासना करते समय वे परमात्मा को प्रभु नाम से याद करने की बजाय मां नाम से याद करने लगे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उपासना में और प्रार्थना में काली माता को माँ के नाम से याद करते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।